मुझे ये बताइए, इतनी फैसिलिटी आप दे रहे हैं जी। अब जितनी दर्शक देख रहे हैं इनके दिमाग में ये घुस रहा है कि भाई इतनी फैसिलिटी है, वीवीआईपी है, चार्ज तो बड़ा लंबा होगा। सर चार्जेस वो है यहाँ पे हमारे लॉन से भी कम है, आप मान लीजिए हम उसमें हॉल भी देते हैं। अब शादी ब्याह का लगन चल रहा है और अगर आप परेशान हैं लोकेशन के लिए तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे घर में शादी है और हमारी टेंट लगाने की व्यवस्था नहीं है तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तानपुर से गौरीगंज रोड पे एक ऐसा मैरिज लॉन उपस्थित है जो आपको ऐसी सुविधा देगा शायद पूरे देश प्रदेश में कोई मैरिज लॉन ना दे सका होगा। हमारी आज मौजूदगी है सुल्तानपुर ज़िले से अमेठी जनपद में और गौरीगंज रोड पर है। मेरे पीछे अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो आप तस्वीर पर देखिए, सबसे पहले लिखा है आशीर्वाद। आशीर्वाद मैरिज लॉन में हम लोग मौजूद हैं और आशीर्वाद मैरिज लॉन में आज इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर सुना है कि काफ़ी फैसिलिटी के साथ शादी विवाह की रस्म अदा कराई जाती है। हालांकि बहुत ऐसे मैरिज लॉन हैं सुल्तानपुर से लेकर के अमेठी जनपद में भी, लेकिन जो ऐसी फैसिलिटी देता है वही नंबर 1 पर चलता है। जैसे कि सुल्तानपुर में कुछ ऐसे मैरिज लॉन हैं, लेकिन अमेठी जनपद में एक ऐसा मैरिज लॉन है जहाँ की सुविधा देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक मैरिज लॉन में इतनी तरीके की सुविधा कैसे उपलब्ध करवाई जा सकती है, वो भी अच्छे से अच्छे बजट में। तो समय न बर्बाद करते हुए सीधा ऑनर खड़े हैं और भैया से बात करते हैं और यहाँ की आपको सुविधा दिखाते हैं, क्योंकि आपके घर में भी आज नहीं तो कल शादी पड़ने ही वाली है। क्या नाम हो गया भैया आपका? नमस्ते भैया। बहुत बहुत मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भैया, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। ये जो आपने फैसिलिटी लेकर आई है पूरे देश प्रदेश में, क्या है, कैसे दिमाग में आपके आ गया ये? देखिए पहले आई वुड लाइक टू करेक्ट, मैं आपको करेक्ट करूंगा। जैसे कि आपने बोला लॉन, लॉन तो हमारा एक छोटा सा पोर्शन है, हमारा मेन कंसेप्ट हॉल का है। बिल्कुल कंक्रीट हॉल है, 6000 स्क्वायर फीट का हॉल है। और हॉल इसलिए क्योंकि आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, चाहे कोई भी परिस्थिति खराब हो जाए, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, हमारे यहाँ आपका फंक्शन खराब नहीं होगा। इस दायरे से आप जैसे ही उस हॉल के अंदर चलेंगे आपका फंक्शन सुरक्षित है। सुरक्षित। अच्छा, आपने हॉल की बात की है, आपका कितना बड़ा हॉल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं? भैया ये अराउंड 6000 स्क्वायर फीट का हॉल है। इसमें एक भी पिलर नहीं है, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा। इसमें आप मान के चलें कि आराम से 500 लोग गैदर हो सकते हैं। 500 मतलब 500 प्लस ही मान लीजिए। 500 प्लस ही मान लीजिए। अच्छा, ये जो आपने सेटअप की बात की है, ये डे में भी ऐसी सुबह खूबसूरती से सजा रहता है? जी भैया, हम इसे ऐसे ही सजा के रखते हैं। बहुत क्लीन, आप देखिए कितना हमारा एरिया, पूरी डेकोरेशन हम देते हैं, सारी व्यवस्था हम देते हैं यहाँ पे। आपको कहीं एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाओं की बात आपने की है तो थोड़ा सा चलते हैं मैरिज लॉन के अंदर। आइए, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आ जाइए। सर पहले तो अंदर से अच्छा मैं आपको एक चीज़ बाहर दिखाऊंगा कि आप, कोई बढ़िया चीज़ है क्या इसमें? जी बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हर जगह दिक्कत आती है। आ जाइए। सर देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। अच्छा, ये पार्किंग, यही तो सबसे सर बड़ी मुसीबत है पार्किंग शादी ये में। आपको कहीं नहीं मिलेगी। और NHA हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो लगे रहते हैं, आपकी गाड़ियाँ लगवाएंगे और पूरा चक्कर काटेंगे। मतलब कोई अगर आता है जो उनके रिश्तेदार रहेंगे, गाड़ी मतलब खोजते हैं लोकेशन या कहाँ पर मैं गाड़ी लगाऊं, जी तो जी जी, हमारी जिम्मेदारी है। बाहर खड़े रहेंगे, भैया गाड़ी वहाँ लगानी है, आप यहाँ गाड़ी लगाइए और पूरे सामने आए हमारे। इतनी बड़ी इतनी चौड़ी जगह देखिए पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है और इसी व्यवस्था के ठीक सामने आपको दिख रहा होगा वो चीज़ का बोर्ड, आशीर्वाद मैरिज लॉन एंड गेस्ट हाउस। देखिए वातानुकूलित AC रूम, यहाँ मतलब हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। बाहर अगर आपको और गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए आप जैसे ही गाड़ी लेकर आएंगे तो यहाँ पर वो बंदे लगे रहेंगे कि आपको नहीं भटकना कि मैं गाड़ी कहाँ लगाऊँ। सोचने से पहले बंदे आपकी गाड़ी के पास खुद आएंगे और आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्किंग करवाएंगे। और उसके बाद सुविधा आइए भैया, उसके बाद आप ये देखिए कि हॉल तो है ही, हम लॉन में भी हमारी इतनी कैपेसिटी है कि आपके और 500 to 600 लोग गैदर आराम से हो सकते हैं। बैठ के आराम से चाय पिए, आराम से चाय पीजिए। यहाँ पे देखिए हमने लॉन चेयर्स डाली हैं। ये जो काफी लोकेशन, अच्छा ये महल जैसा लोकेशन आपके दिमाग में कैसे आ गया? भैया महल इसलिए कि शादी एक ग्रैंड फंक्शन है और उसे ग्रैंड होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब इस रूम की बात करता हूँ, इसमें कितने रूम हैं? इसमें भैया हम आपको 8 रूम्स देते हैं। पूरे सुपर डिलक्स रूम है, लग्जरी रूम है सारे। सब में AC की व्यवस्था है, सब में गर्म पानी की व्यवस्था है, गीजर लगा हुआ है, अटैच टॉयलेट बाथरूम सारे रूम्स में है, हर एक रूम में। जी। उसके अलावा एक हम आपको अभी एक सरप्राइज है, वो भी आपको दिखाएंगे। सरप्राइज है मैरिज लॉन में? सरप्राइज, जी आइए। बिल्कुल आइए। आइए भाई कैमरे पर्सन, आराम से आइए आप।
और हम लोग इंटर होते हैं उस हॉल के अंदर जहां पर वो रस्में अदा कराई जाती है, वो एक साथ जीने मरने की कसम खिलाई जाती है, हम लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या बात है, काफी खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, कैमरा पर्सन आ रहे हैं हमारे धीरे धीरे, और आपके लिए ये सरप्राइज वाला एक स्टेज भी सामने मौजूद है। कैसा लग रहा है कैमरा पर्सन, थोड़ा सा दिखाइए मेरे सामने। ये है तस्वीर इस हॉल की, आशीर्वाद मैरिज लॉन के हॉल की, जहां पर एक दूसरे को जीने मरने के साथ कस्में खिलाई जाती हैं, लेकिन इस कसम को वहां खिलाई जाए जहां पर खूबसूरत नजारा हो। खूबसूरत नजारा आपके साथ मौजूद है, काफी बेहद खूबसूरत लाइट डेकोरेशन। एक होता नहीं कि बहुत भब्बर, एक होता है बहुत भब्बर सजा दिया जाए, नो भब्बर नहीं, एकदम नॉर्मली फ्लावर डेकोरेशन करके, बढ़िया सा लाइटिंग करके, VIP की तरह। भैया क्या खूबसूरती है भैया, आप देखिए फ्लावर्स भी इम्पोर्टेड है, वो क्या बताएं आपको। हाँ, मैं तो अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि ये जो स्टेज लगे हैं, मैंने देखा है अमूमन जी। ऐसे मैरिज लॉनों में जो स्टेज होते हैं वो जो बड़े वाले बेंच होते हैं, जी, जी, जी। उसके तैयार होते हैं, और ये आपका हमेशा के लिए तैयार किया गया है। भैया कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, देखिए कोई शादी करने आ रहा है, आपने देखो कहीं कुछ भी हो जाता है, ऐसे तो वीडियो हमने- बहुत वायरल हुए जी हैं। सो भैया हमने ये सोचा कि देखिए हमारे जब छत एकदम प्रॉपर है तो फिर बेस भी एकदम प्रॉपर हो, जहाँ हल्का सा भी गिरने पड़ने की मतलब शादी अच्छे से होनी चाहिए। स्टेज में कितने भी लोग चढ़े, वेट प्रॉब्लम नहीं आराम है। से, बहुत अच्छा। इसमें आप चाहे जितने लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर मैं सामने की तस्वीर की बात करता हूं तो कैमरा पर्सन यही रहेंगे, और सामने की हम बात करेंगे। भैया आ जाइए आप थोड़ा सा जी। ये जो सामने बेंच वगैरह लगे हैं, कुर्सी पार्टी वेयर की सब लगी हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं के लिए, इसके लिए क्या आपके पास सुविधाएं हैं? भैया ये सोफे लगे रहते हैं ऐसे, कोई भी ऐसे ही? फंक्शन हो ऐसे ही लगाते हैं। 24 घंटे? हाँ, सेटअप अगर पार्टी कहती है तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, और भी अच्छा, आइडियाज वो हैं। पार्टी के ऊपर है, वो कैसा पार्टी के आप ऊपर setup चाहते है हैं। जी, जैसे गैदरिंग हो भैया, बिल्कुल। ज्यादा गैदरिंग हो तो थोड़ा क्लोज रखते हैं, अदरवाइज थोड़ा उसको गैपिंग कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं अब इस बेंच की बात करूँ, जो आपने खाने पीने की व्यवस्थाएं रखी हैं, हालांकि इस पे काफ़ी लोग आ सकते हैं, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी अच्छे पर्याप्त जगह है यहाँ पर बैठने उठने के लिए, लेकिन जो पीछे आपने व्यवस्था रखी है, इसमें क्या सुविधाएं हैं, कैसे खाने पीने भैया की? अमूमन ये इसमें देखा है। अराउंड 10 राउंड टेबल्स लगी है, और एट द मोमेंट इसमें अराउंड 40 to 50% आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि एक लॉट में सारे लोग खाते भी नहीं है भैया। ये क्या आपने लगाया है? ये भैया एक LED डिस्प्ले है, इसमें जैसे आपने देखा होगा जगह जगह बैनर लगे हुए हैं। हम थोड़ा सा एडवांस है तो यहाँ पे लड़के की लड़की की प्री वेडिंग वीडियो अच्छा, और वो सब ये इसमें भी चल सुविधा सकती है जी। क्या बात है। मैंने अभी तक बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए हैं, तो मगर ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बताएंगे कि ये किस लिए लगाया गया है, जनता को बताइए थोड़ा सा, ये किस लिए लगाया गया, एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। भैया ये आपकी प्री वेडिंग है, वो आपकी शादी के दिन चलती रहेगी। आपका जो फंक्शन है उस पर हम डिस्प्ले डालेंगे, फोटोग्राफ्स डालेंगे, सब अच्छा। चलता रहेगा। सब इसी में यही सब इसमें चलता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि वहाँ आप बेंच पर बैठे हैं जी, और खाने के निवाले तोड़ रहे हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन देखते पर रहेंगे जी, मजे ले रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। और ये है आशीर्वाद मैरिज लॉन। अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया आगे बढ़ने की आगे क्या व्यवस्था है? कैमरा पर्सन अगर आपको दिक्कत होगी तो थोड़ा सा कट करके आप फिर से आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे की बात कर लेंगे वहाँ से, क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा है और एडवर्टाइजमेंट करते करते तो दिक्कत तो होगी ही भाई। आ जाइए, ये आपका बारात वाला? ये आइए भैया। ये क्या चीज़ है, ये जो आप सेपरेट रूम बढ़िया सा बनाए? भैया ये छोटा हॉल है हमारा, ये भी 2200 स्क्वायर फीट का है। अच्छा। इसमें 11 टन का AC लगा हुआ है। अच्छा, 11 टन की? 11 टन का AC। बिल्कुल। और इस पे भैया हमारी शादी होती है, जैसे जयमाला खत्म हो जाती है, दूल्हा दुल्हन खाना अपना खा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद व्हाट वी डू कि हम यहाँ पे शादी करवाते हैं। ये चेयर्स रखी, यहाँ पे शादी होती है। और सरप्राइज जो मैं आपको कह रहा था, दिस इज सरप्राइज कि हम यहाँ पे कोई भी गेस्ट नीचे नहीं बिठाते। यहाँ पे 40 बेड रो से लगे हुए हैं। अच्छा। और सभी लोग यहाँ पे लेट के शादी देखते हैं, आराम फरमाते हुए। यूपी के गौरीगंज में कभी आपने लेट कर शादी देखी थी, लेकिन अब आप देखेंगे, ये सुविधा यहाँ पर है। भैया इसके पीछे का दिमाग ये है कि जो भी बुजुर्ग हैं जो वो यहाँ पे सो जाएं और शादी भी इंजॉय कर सकें, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रूम से जाने से अच्छा है वो यहाँ पे लेट के ही देखेंगे शादी। मतलब एक साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपके घर जैसे होता नहीं कि बुजुर्ग हैं और थोड़ा नींद भी ज़्यादा आ रही है, या कुछ लोग बारातियों में थक जाते हैं, लेटिए और लेट कर यहाँ पर इंजॉय करिए। और जैसे ही पंडित बुलाए फट से खड़े हो जाइए। अरे वाह भाई, क्या बात है। ये यूपी की गौरीगंज के मैरिज लॉन, आशीर्वाद मैरिज लॉन की सुविधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किए, लेकिन सुल्तानपुर से अगर मैं बात करता हूँ, उसे कंपेयर करता हूँ तो बिल्कुल नहीं है, एकदम अलग है मैरिज लॉन। ये आप एक बार आइएगा,
घूमने टहलने के लिए इटालियन कुछ भी आप देख स्टाइल लेंगे। इटालियन स्टाइल मंडप बनवाया भैया हमने यहाँ पे। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा मुझे आप एक चीज़ ये बताइए, जी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर शादी होगी, सभी लोग लेटे बैठे रहेंगे। भाई जी। लेटे बैठे तो रहेंगे, लेकिन लेटे लेटे कुछ मुंह में चलना भी तो चाहिए। हमारा भैया यहीं पे जस्ट बगल में किचन है, वहाँ से उनको रात भर खाना आता रहेगा। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, आइए, एक सरप्राइज चीज़ और है यहाँ से। आपने कहीं नहीं देखा होगा भैया कि इतने वॉशरूम्स यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। ये तो बेस्ट। ये कॉमन वॉशरूम्स हैं सबके लिए, जो भी जिनके पास रूम में तो ही है हमारे पास वॉशरूम, बट यहाँ पर भी एक वॉशरूम हमने और नहाने के लिए सुविधा दी हुई है कि ये कॉमन है सारे। बिल्कुल। और अभी आपको एक खोल के दिखाता हूँ मैं, कोई सा भी जिस पे आप उंगली रख दे सारे क्लीन होंगे। कोई भी एक खोल देता हूँ, देखिए सारे क्लीन होंगे। खोला जाए इसको, कैमरा पर्सन उधर जाए, इस बाथरूम को जो है ऑन कैमरा एक खोल के चेक करते हैं क्या इसमें साफ सफाई की व्यवस्थाएं क्या है, इसमें देख लेते हैं। आपने बाथरूम की बात की थी, थोड़ा सा ये मुझे क्लीन सेटअप दिखाइए यार। कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा जूमिंग करिएगा। देखिए सर, सारे वॉशरूम्स जो है हमारे नीट एंड क्लीन रहते हैं हमेशा। आप 24 आइए, घंटे। जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतने लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, सब तरीके के वॉशरूम। नहाने की सुविधा भी हमने नहाने की भी यहाँ पर सुविधा दी है। वो गेस्ट जो आउटसाइडर्स होते हैं, इनको रूम्स नहीं मिलते हैं, उनके लिए भी हमने सोचा कि वो कहाँ जाएंगे। एक प्रकार का ये बता दें कि एक्स्ट्रा बनाओ का करके किसी चीज़ की दिक्कत नहीं जी है ना। ये अगर आप थोड़ा सा उधर देखें तो सिंक, वहाँ पे वॉश बेसिन दिए हुए हैं, सब अपने हाथ धुले आराम से, अपना सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे लोग कर सकते हैं। काफी अच्छी सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इस मैरिज लॉन की बात करूं तो मैरिज लॉन की सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी यहाँ पर जिम्मेदारियों के साथ निभाई गई है। स्वास्थ्य के साथ आपकी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, वो भी चीज़ें दिखाई गई है। महिला के हैं और पुरुष के भी हैं। और सबसे अच्छी खास बात यहाँ पर ये लगी कि सारे वॉशरूम को हमेशा क्लीन रखा जा रहा है। काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ इस मैरिज लॉन को जिस तरह से बनाया भी गया है, लेकिन जिम्मेदार भी यहाँ भी मौजूद रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप क्या दिखाने वाले हैं, उसके बाद कौन सा सरप्राइज होने वाला है यहाँ पर। आइए भैया, तो मैं आपको अपना तीसरा सरप्राइज दिखाता हूँ। ये है तीसरा सरप्राइज। अब ये रूम है, आप देखें, नीट एंड क्लीन, वॉशरूम इधर, सब में एसी, सब में गीजर, सब में टेबल चेयर, सारी सुविधाएं। ये रूम किसके लिए है? ये ब्राइडल रूम है। अब आप सरप्राइज ये कि ब्राइड अपनी यहाँ पे ही रेडी हो सकती है। अच्छा, ये सुविधा है। ये ब्राइड के लिए चेयर है, ये पार्लर मेकअप आर्टिस्ट के लिए चेयर है जी। सो आपका जो टाइम वेस्ट होता है 2-3 घंटा की, नहीं जी ट्रैफिक में फंस गए, दुल्हन रेडी नहीं हो पा रही, फंक्शन लेट हो रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, खत्म कहानी। वाह भाई, ये मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बॉलीवुड के वैनिटी में खड़ा हूँ। एक होता है नहीं कि वैनिटी होती है जिसमें सब तैयार होते हैं, ये ठीक उसी प्रकार का एक रूम बना दिया गया है। यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी भी करिए। अगर आप कहीं लेट होते हैं, नहीं तैयार हो पाते, घर से वैसे ही बगैर नहाए ही निकल जाइए, अंदर नहाना धोना करिए और उसके बाद आके यहाँ पर आप तैयार हुए, फ्रेश होइए, उसके बाद एंजॉय करिए आशीर्वाद मैरिज लॉन में। ये इसके बाथरूम हो गए, काफी चीज की यहाँ पर सुविधाएं दी गई, काफी चीज की फैसिलिटी, और सब मेरे ख्याल से सब लग्जरी आइटम यहाँ पर लगे हैं। क्यों जी, वे लॉकर है, बहुत अच्छी, अलमीरा है, जिम्मेदारी की चीज है भाई जी। सब कुछ सभी रूम्स में मिलेगा। ये आपको आप अगर इसमें कुछ अपना पार्ट्स वगैरह सामान वगैरह जी, आपकी कीमती सामान आप इसमें रखिए, चाबी हम देते हैं इसकी। चाबी आप अपने पास रखिए। ये आपकी एसी होगी, एलजी कंपनी की एसी जी। और ये आपका हो गया बेड। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। और मान लीजिए अगर कोई मिलना भी चाहता है उसके लिए एक्स्ट्रा चेयर और जी, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होने वाला? आइए मैं आपको ग्रूम का रूम भी दिखा देता हूँ साथ में। ये भी ये ग्रूम का रूम है, ये है, इसमें भी सेम फैसिलिटीज हैं। अच्छा, अब उस रूम में इस रूम में क्या अंतर है? भैया ग्रूम को बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें बस मेकअप वाला मिरर नहीं है, अदरवाइज रूम ऑल रूम्स आर सेम। मतलब वो है एक ही चीज, लेकिन उसको एक ऐसी सुविधा दे दी गई है कि अगले को परेशानी ना हो जी। अच्छा चलिए ठीक है, ये रूम किसके लिए है? ये आप कह सकते हैं कि लड़का यूज कर ले, या फिर नीचे पूरे गर्ल्स फैमिली वाले कर लें, ऊपर बॉयज वाले चले जाएं, ऊपर भी है। मतलब सबसे अच्छी सुविधा तो आपने ये बता दी कि यहाँ पर गर्ल्स वाले हो जाए, हाँ ऊपर बॉयज वाले जाए जी। बड़ी अच्छी बात है भाई, क्या बात है। यहाँ पर मतलब हर चीज की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। अच्छा, मैंने एक चीज अभी देखी थी आपके बाहर से आते हुए और मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफी सोशल मीडिया पर वायरल होती है वो चीजें, जी। यहाँ पे मना है, यहाँ पे मना है स्ट्रिक्टली। देखा था किसी भी तरीके की फायरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है सर, इसलिए क्योंकि कोई भी हादसा हो जाए तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे अच्छी सुविधा है। और अमूल सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आती है हर्ष फायरिंग की, जिस पर एक्शन भी लिया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। परिवार के साथ साथ मैरिज लॉन भी इस मुसीबत
मुसीबत में आके अपने आप को डाल के परेशान हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी सुविधा ये है, यहाँ पर हर्ष फायरिंग पर मनाही है। क्या होने वाला है इसके बाद? आइए सर, मैं आपको ऊपर रूम्स दिखा देता हूँ। बिल्कुल, ये हो गया आपकी बढ़िया सी सीढ़ी, और सीढ़ी से चलते हुए हम लोग अब चलते हैं उस रूम में जहाँ पर एक और भी सरप्राइज छिपा हुआ है। और वो कौन सा सरप्राइज है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। कितने तल्ले की है ये? जी ये अभी हमने 1 फ्लोर ही बनाई हुई है, ग्राउंड प्लस 1। इसके बाद हम इसे फ्यूचर में और एक्सपैंड करेंगे। देखिए सर, ये सारे रूम्स आपको जैसा मैंने बताया कि सभी नीट एंड क्लीन। आ जाइए भाई कैमरा पर्सन, आइए आपको दिखाते हैं। ये वो रूम है जो आपके परिवार वाले अगर आते हैं तो परिवार वालों को यहाँ पर रुकने बाद किसी चीज़ की, अगर मैं यूँ कहीं की जरूरत, देखिए यहाँ पर एलईडी टीवी भी लगी है, एलजी की एसी लगी है। आपके अगर कोई एक्स्ट्रा जो आपके पर्सनल मेहमान होते हैं अगर आए तो वो भी उनके लिए चेयर लगी है, आप बैठ के आराम से लेटे और बैठ के बात करें। सबसे अच्छी खास बात ये टीवी चलती वलती है कि नहीं? सारी टीवी चलती है सर, सब वाईफाई कनेक्टेड है। नहीं, सब बहुत से ये छोटी मोटी चीजें हैं क्योंकि नहीं, बहुत से नहीं ऐसे रूम होते हैं जहाँ पर सिर्फ लगा दिया जाता है, चलता नहीं सर, ये सारी टीवी वर्किंग है हमारे। आप देखिए हमने लगाए भी अच्छी टीवी है कि लोग। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद क्या होगा? रिमोट टीवी का। आइए सर, मैं आपको बाकी रूम्स दिखा दूं। सर यहाँ पे लाइन से हमारे पास ये सारे रूम्स रूम हैं जी। कितने रूम है इसमें? जी इधर ऊपर 6 रूम्स हैं और नीचे 2 रूम्स हैं। ऊपर 6 है, नीचे 2 है। जी सारे ही रूम्स जो हैं सब में प्रॉपर वेंटिलेशन, सब में विंडो, हर चीज़ का ध्यान हमने दिया हुआ है। वाह, पीछे देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ से दिख रही है। क्या बात है सर, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं। आप यहाँ पर रहिए और पीछे वाकई में बड़ा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। पीछे से एक अच्छा लुक आ रहा है, बाग आ रही है, खेत आ रहा है, क्या मस्त। अब यहाँ से आप विंडो भी है, विंडो से सारे रूम से विंडो आनंद ले सकते हैं। बहुत ध्यान दिया है हमने कि क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे किसी को। ये बंद है जी, ये ठीक है, बंद रहने दीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखेगी। आपको वो तस्वीरें यहाँ पर दिखेगी पीछे से, जहाँ पर आपकी नजरें जाएंगी दूर दूर तक। यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं, काफी बेहद खूबसूरत तस्वीर है। ये किसानी की तस्वीर आपके सामने, खेत की तस्वीरें नजर आ रही है। देखिए काफी खूबसूरत है। ये सारे रूम हैं इनके पास, और इस रूम में जितनी सुविधा थी हमने वो भी दिखाई है। और शादी ब्याह का समय चल रहा है, माहौल चल रहा है, जिसे हम लगन कहते हैं। ये देखिए ये महाराष्ट्र की काउंटिंग भी दिखा रहे हैं, झारखंड की काउंटिंग भी दिखा रहे हैं। हालांकि हम इसकी तस्वीरें नहीं ले सकते हैं। और अब लेकिन ये है कि टीवी चालू हालत, मैंने भी बात की थी कि एक चीज हम और करते हैं। बिल्कुल, जब गेस्ट आते हैं, फैमिली शादी में जा, सबको रूम्स की डिमांड होती है। सो वो जितने हमसे एक्स्ट्रा बेड मांगते हैं हम उनको वो भी देते हैं। एक्स्ट्रा बेड? नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा बेड की बात की है, एक्स्ट्रा बेड आपने लाया, लगाएंगे कहाँ उसको? जी, अब मान लीजिए कि रूम्स है तो यहाँ पे उनको चाहिए सेकंड बेड किया जाता है। देखिए एडजस्ट करते हैं बिल्कुल। तो हम उनको वो दे देते हैं। अच्छा, इसमें पर्सनल से वॉशरूम है क्या? सारे रूम में पर्सनल वॉशरूम है, सब में गीजर लगा हुआ है। क्या सब में गीजर लगा हुआ है, सब में सारे क्लीन है। ये पर्सनल रूम के एक अंदर एक वॉशरूम दिया गया है। अगर आप अंदर हैं तो अंदर से बाहर के बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपना समाधान कर सकते हैं। क्या बात है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे से बात करते हैं। और क्या आपके पास सरप्राइज होने वाला है आशीर्वाद मैरिज लॉन? आइए, आप मान लीजिए कि आपकी गैदरिंग बहुत ही ज्यादा हो गई। बिल्कुल, आप मान लीजिए कि इतने गैदरिंग हो गई आपकी कि आपको हल्दी मेहंदी करनी है, एंगेजमेंट वगैरह करनी है, कुछ भी और करना है, तो हमारे पास अरे वाह क्या बात है। हम इसको थोड़ा टेंट डेकोर से मेंटेन कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन पार्टी अपनी कर सकते हैं। वाह क्या बात है। कैमरा पर्सन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये वो तस्वीरें हैं, अगर आप जैसे मेहंदी वगैरह या सगाई वगैरह की छोटी मोटी फंक्शन करना चाहते हैं, ये पूरा टेंट लगा के डेकोरेशन कर दिया जाएगा और आपको ये छत भी दिला दिया जाएगा। ये छत भी आपके नाम ही है। तो यहाँ पर आप वो सुविधा देख रहे हैं जहाँ पर हमारे कैमरे में कभी ऐसी सुविधा नहीं देखे थे। फिर से मैं नाम लूंगा, सुल्तानपुर से गौरीगंज रोड पर आशीर्वाद मैरिज। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। 25 केवी का सोलर लगाया है हमने। क्या बात है, ये देखिए छत पे सोलर पैनल का यहाँ पर पूरा ये। अच्छा मुझे ये बताइए, इतनी फैसिलिटी आप दे रहे हैं जी, अब जितनी दर्शक देख रहे हैं इनके दिमाग में ये घुस रहा है कि भाई इतनी फैसिलिटी है, वीवीआईपी है, चार्ज तो बड़ा लंबा होगा। सर चार्जेस वो है यहाँ पे हमारे लॉन से भी कम है। आप मान लीजिए हम उसमें हॉल भी देते हैं। अब मान के चलिए सर, आप 1,65,000 से हमारे जो है स्टार्ट है और मैक्सिमम रेंज अराउंड 2,50,000 तक जाता है। अच्छा जी,
मतलब ये तो काफ़ी कम लग रहा है। जी काफ़ी कम है सर। हम चाहते हैं कि अब यहाँ से लोग लखनऊ ना जाएं, अपनी ग्रैंड शादियाँ यहीं करें। ग्रैंड शादियाँ यहीं करें। अच्छा, मुझे एक दिमाग में ये भी चीज़ें आ रही है कि जैसे आपने कहा कि इतने कम बजट में दिया जा रहा है, क्या आप जब कम बजट में सुविधा देंगे उनको तो उसमें सुविधा में कोई कमी नहीं सर, कि सब चीज़ें आप किसी भी देंगे? तरह की कटौती नहीं है उसमें। देखिए सर, हमारे पास स्टाफ हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, साथ घूम रहा है, तो हमारे पास परमानेंट स्टाफ है सर। हमारे पास से कोई कमी नहीं आने क्या वाली है। बात है, आपने सोलर दिखा दिया। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खूबसूरत, हालांकि अमूमन अब हर मैरिज लॉन और शॉप में भी ये चीज़ देखा जाता है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर किसी भी तरह की हाथाहाथ होती है किसी भी, अच्छा ये बताइए कहाँ भी आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की हाथाहाथ, क्योंकि बारात में जो बाराती होती है हुड़दंग मचाते हैं, जी, खुशी का माहौल होता है, क्या व्यवस्थाएं कभी? सर देखिए, शासन प्रशासन हमारे बाउंसर्स यहाँ पे होते हैं जो हम शादी के दिन बुलवाते हैं, फंक्शन अच्छा। के दिन बुलवाते हैं। बाउंसर्स प्लस लगे आप होते हैं। देखेंगे यहाँ से 100 मीटर दूर पे थाना है, हाँ, जिनकी बिल्कुल, जिप्सी यहाँ पे खड़ी रहती है, और हमारा खुद का स्टाफ भी, और हम लुक ओवर करते हैं सर। यहाँ पे सब पूरा कैंपस कैमरा से अराउंड 34-35 कैमरे का सेटअप है यहाँ पे। अभी मैं आपको ऑफिस में दिखाऊंगा, हम लोग वहाँ से वॉच करते रहते हैं बिल्कुल। 24/7। मतलब शासन प्रशासन के साथ साथ इनके जो कर्मचारी हैं, कहने का मतलब ये है, इनके जिसे बाउंसर कहा जाता है, वो वॉकी टॉकी लेके जी लगे रहते हैं। सबसे अच्छी बात थी। और कुछ बचा है इस मैरिज लॉन में? मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आइए मैं आपको पावर से दिखाता हूँ सर। पावर से रिलेटेड मैं आपको, देखिए सर, सेफ्टी का पूरे नॉर्म्स सारी चीज़ें हमने फॉलो करी है। सब जगह फायर अलार्म है, बिल्कुल। वाटर का आपका डिस्पेंसर, आप पे कोई भी मान ये लीजिए चालू हालत में है, जी, क्योंकि सब अभी हाल ही चालू- में एक घटना हुई सर, थी अभी हॉस्पिटल में। एक साल ही हुआ है हमारा बना हुआ, और हमारे पास पूरे पेपर्स हैं सर। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आके चेक करके गए हैं। ये हम यहाँ अपने- पर? जी हमारे चीज़ की दिक्कत? अभी सर पूरे मीठी जिले में ये ऐसे हैं अस्पताल में जो हुआ था, बड़ी हृदय विदारक घटना थी। कई सर, 10 मासूमों की सर, इस उसमें जान पूरे गई थी, जिले में- सिर्फ इसीलिए गई थी कि ये चालू हालत में नहीं थे। सर इस पूरे ज़िले में हम ही ऐसे हैं जिसको वो चला करके, देख करके और सर्टिफिकेट दे करके गए हैं। अच्छा, चेक करके आए, हर चीज़ उच्च अधिकारी यहाँ पर आए जी, थे। जी, सब लोग आए बहुत ही यहाँ अच्छी बात है जिस तरह से एक घटना सामने आई थी, और उस घटना के बाद सिर्फ कारण मुझे यही लगा था कि उस समय इसका जो है जो रजिस्ट्रेशन था वो कागज़ खत्म भी था, ना कि वो चालू हालत में था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरा चेक किया गया है, इनको पूरा सर्टिफिकेट के साथ दिया गया है, वो भी पूरे गौरीगंज के मैरिज लॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कहीं नहीं गया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। सर देखिए, इस हॉल के बारे में आपको और बताता हूँ। LED काउंटर्स हैं, बिल्कुल। 66 टन का AC लगा है यहाँ पे। आपके पसीना गिर ही नहीं सकता, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई। 66 टन AC लगा सेंट्रलाइज AC सर। यहाँ पर? जी यहाँ पर। वाह। और उसके साथ साथ सर ये जो वॉल्स हैं, हमारा इनफैक्ट पूरा कैंपस आइसोलेटेड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अंदर गर्मी है तो बाहर ठंडी है, तो फर्क रहेगा टेम्परेचर में अराउंड अच्छा। 10 से 15 डिग्री का। क्या बात कर रहे अगर बाहर ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पे 10-15 डिग्री टेम्परेचर ऊपर ही रहने वाला है। आप वॉल की थिकनेस देखिए सर। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर गर्मी रहने वाली है। क्या सोच के इतनी फैसिलिटी लेकर आए यूपी में? सर ये हम बेसिकली अपने यहाँ, हम लोग नोएडा रहते हैं सर, और मेरे पिताजी और मेरे माताजी यहाँ पे ही पले बड़े हैं। मम्मी सुल्तानपुर, निवास यहीं जी पर? यहीं पे उनका निवास है। तो सर हम अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए सर हमने यहाँ का प्राइस भी जो है वो 4 लाख 5 लाख नहीं रखा है, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है जो हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। हमारा था कि अपनी धरती के लिए कुछ करें। एक बड़े शहरों से निकल के बड़े शहरों की जो जिम्मेदारियां हैं वो देख के, और गांव के शहरों में जब आए, गांव में जब आए तो उनको ये जब लगा कि नहीं, गांव के लोग तो इतना नहीं कर सकते, गांव की मिट्टी है, लेकिन इनको ये लगा कि अगर गांव को थोड़ा सा डिजिटल बनाया जाए तो शायद गांव वालों के चेहरे पर भी मुस्कान रहेगी। और गांव वालों के लिए आखिरकार आशीर्वाद मैरिज लॉन उपस्थित किया गया, और वो फैसिलिटी के साथ जो दिल्ली ग्रेटर नोएडा में यूज़ किया जाता था। क्यों? जी सर, एकदम बढ़िया। क्या होने वाला है अगला? सर चलते चलते आपको ये बता दूं, कोई भी मीटिंग हो, DM मीटिंग हो, नॉर्मल मीटिंग हो, एंगेजमेंट हो, सुल्तानपुर से लोग आ रहे हैं, एंगेजमेंट तो देखिए सर यहाँ पे 200 लोग हैं, 300 लोग का फंक्शन, कभी भी आराम से विद पार्किंग। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? सर ये हमारा किचन है। किचन। आज यहाँ पे एक फंक्शन है शाम को, तो किचन में थोड़ा काम चल रहा है। आप देखिए सर कितना नीट एंड क्लीन है। चालू हालत में आशीर्वाद मैरिज लॉन में मैं हला हूँ खुद। हालांकि परमिशन नहीं होती है, ये आप जानते ही हैं, ना कि किसी रेस्टोरेंट में और ना कि किसी मैरिज लॉन में किसी के भी किचन में आप नहीं हल सकते हैं। लेकिन यह वह सुविधा दिखाई जा रही है आपके लिए ऑन कैमरा, जो आपको पूरे यूपी में नहीं दिखा सकते। काफ़ी सफाई के साथ और काफ़ी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, एक छोटे सा फंक्शन है उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द उस फंक्शन को
के लिए पीछे आइए सर। पीछे जाने की आवश्यकता है? आइए सर, आइए सर, हाँ जी आइए। नहीं, अगर ना आवश्यकता हो तो ना जाइए। नहीं, इनकी सर, पूरी बस- टीम है, कैमरा हाँ। पर्सन से कहेंगे आराम से आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ वॉश हो जाते हैं बर्तन सबके अपने हिसाब अच्छा। से। इसको तो ना ही दिखाएं, बट सर ये देखिए सेकंड किचन है। सेकंड किचन है? Second अच्छा, ये kitchen। सेकंड किचन का क्या मतलब हुआ? सर सेकंड किचन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज शादी है, कल भी शादी है, तो जो उनके कुक आते हैं वो अपनी हाफ प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब रात- काम ना रुके। जैसे मिठाई बनानी है, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी मोड़ी चीजें बनानी है, हाफ कुक कर देते हैं फूड को, जिससे नेक्स्ट डे इजीली उनका काम हो सके। तो ये सेकंड किचन ने पूरी शेल्टर के साथ दी है। क्या बात है, मतलब एक नहीं, अगर आपके घर में दो दो शादी है और एक ही डेट में पड़ी है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से फोन करके मना कर दिया जाएगा कि मेरा तो भाई सब किचन विचन बुक हो गया है, कर्मचारी बुक हो गया। नहीं, आपका काम वहाँ चल रहा है तो दूसरे का भी काम यहाँ चालू सुचारू रूप से रहेगा। सर ये कंट्रोल पैनल रूम है हमारा, यहाँ से हम ये सारी आपका अपनी हो गया बिजली की सबसे- व्यवस्था देखते हैं। कंट्रोल पैनल है, देखिए यहाँ पर सारी जो यहाँ की जो इस मैरिज लॉन की जितनी भी लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन की जो सुविधा है यहाँ से मैनेज की जाती है और यहीं से इनका पूरा सेटअप होगा। हालांकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं तो सर नहीं ये जाऊंगा। 25 केवी का सोलर, ये है 25। अच्छा, ये छत पे आप दिखाए थे, जी सर ये 166 केवी का जनरेटर जो क्या आपको कहीं बात देखने है। को नहीं मिलेगा। क्या बात है। सर फिर 65 केवी का जनरेटर और सर फिर 25 केवी का जनरेटर और एक 7.5 केवी का जनरेटर और हमने रखा हुआ है। एक भी बल्ब अगर आप बुझा पा गए आशीर्वाद में तो बता दीजिएगा, साला तीन होगा ही नहीं जनरेटर सर, धरा हुआ possible ही नहीं है सर। तीन जनरेटर यहाँ पर धरा हुआ है। सर ये ये आपको हम लोग पूरे गांव में लाइट दे देगा। क्या बात है, पूरे गांव की बिजली आशीर्वाद मैरिज लॉन से चलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया काफ़ी खूबसूरत बेहर नज़ारे के साथ एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग का नाम है आशीर्वाद मैरिज लॉन। अगर हम लोग शांति से बैठना चाहें, काफ़ी मौसम भी ठंडा है और हल्की सी भी धूप सर है। जैसा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ कोई नीचे नहीं बैठता है, तो सर यहाँ पे हमारा द्वारचार होता है। अब ये पूरा इसको डेकोरेट कर दिया जाएगा और द्वारचार भी ऊपर ही बैठ के होगा। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीख लिया? हमारे यहाँ नीचे नहीं बैठा जाएगा। सर नीचे इसलिए नहीं बैठा जाएगा सर कि मुझे ऐसा लगता है सर कि एक फीलिंग आनी चाहिए सर कि हम कहीं तो आए हैं, कुछ तो अलग है और कुछ तो रिस्पेक्ट हमें दे रहे हैं, कुछ तो हमें ऐसा मिल रहा है हम कि इतनी देर से जो आपको यहाँ से लेकर के रूम तक, छत तक घुमा रहे हैं और अपने मुंह से जो भी बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, कुछ अलग किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए बताया जा रहा है। क्यों? जी सर। पूरा सब कुछ अलग है। आप ज़मीन पर यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, अलाउ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन इनके पास जो सुविधा है वो आपको ज़मीन पे नहीं बैठने देंगे। लगेगा कि आप ज़मीन पे बैठे हैं, लेकिन आप बैठे रहेंगे तख्ते पर। इसके पावे देख लीजिए, छोटे छोटे पावे हैं और वह काफ़ी खूबसूरत लगेंगे जब ये सज जाएगा, जब डेकोरेशन हो जाएगा काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या और चीज़ बचा है यहाँ पर? बचा तो काफ़ी कुछ है, सर, काफ़ी लेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा बाकी जब आप एक दिन फंक्शन में आएंगे हमारे यहाँ तब चीज़ें, और अगर आप देखना चाहें तो हमारा जहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पे आपको दिखा दूँ, हमारे अच्छा, कैमरास ये लगे जो हैं। आपने छोटा सा ये ग्राउंड बनाया है पीछे, ये कौन सा हॉल? सर दिस इज सर ये VIP कॉर्नर हमने एक बनाया है। हाँ। इसमें क्या करते हैं सर, हम ये सारे सोफाज लगा देते हैं अच्छा अच्छा। और यहाँ पे सर सारे VIPs आराम से बैठते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता, क्या थोड़ा सा क्राउड से हल्का सा मान लीजिए दूर भी हो जाते हैं, अपना आराम से बैठते हैं मीटिंग। मैं तो बहुत कुछ देख लिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं खुद इस चीज़ से परेशान होता था जब कभी जाता था यहाँ। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़, ये बड़े काम की चीज़ है भाई। मेरी मोबाइल नहीं चार्ज थी, मैं कई जगह फंसा हुआ था। आपको तरह तरह दीवार में दिखेंगे बोर्ड, लाइन से देखिए। सर, अगर पूरे आपकी हॉल में भी है। पूरे मोबाइल हॉल में भी। डिस्चार्ज होती है तो यकीनन मैं भी परेशान हुआ था इस चीज़ से। आप देखिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 लगभग 4 से 5 बोर्ड यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिस पर आप अपनी मोबाइल, यहाँ पर सोफे लगेंगे। हालांकि अपने भैया ने बताया कि यहाँ पर VIP जो आते हैं बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि VIP ही बैठे हैं, जो भी बैठ सकता है, अपनी मोबाइल चार्ज कर सकता है। सबसे अच्छी सुविधा मुझे ये लगी, क्योंकि अमूमन घरों से सब निकलते हैं, मोबाइल नहीं चार्ज रहती है। काफ़ी है तो छोटी चीज़ ही है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब मोबाइल नहीं चल रही तो लोग बहुत परेशान होते हैं, तो काफ़ी अच्छी सुविधा मुझे ये लगी। हर तरह के आपको बोर्ड लगेंगे, हर कमरे में भी बोर्ड है, हर कमरे में, बड़े हॉल छोटे हॉल सब में भी बोर्ड आप है। लेटे रहिए, आपका फोन वहीं चल रहा है। एक चीज़ तो छूट गई मैरिज लॉन में, और ये शादी ब्याह का मौसम है जी। ये जो म्यूजिक सिस्टम है इसका क्या है? सर म्यूजिक सिस्टम हमने अपना अंदर DJ लगाया हुआ है, जो अभी शाम तक एक्टिव करेंगे हम उसे। अच्छा। शाम को टीम आएगी, उसे एक्टिव करेगी। पूरा फ्लोर DJ है। अच्छा। आप किसी पार्टी में आएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं, और कॉन्फ्रेंसेस के लिए या फिर कोई मीटिंग है तो उसके लिए साउंड सिस्टम इनबिल्ड लगा हुआ है। अच्छा, पूरा फिट है, उसमें फिटेड है। माइक, पोडियम, आपके प्रोजेक्टर, जैसे हर मान चीज़ लीजिए हमारे कोई पास मिलती है। अधिकारी वगैरह या कोई प्रोफेशनल मीटिंग की जाती है तो उसके लिए पूरा यहाँ पर सर माइक, पोडियम, प्रोजेक्टर्स, कॉर्डलेस माइक, वायरलेस माइक, सारे सब है। माइक, सब चीज़ सर। काफ़ी अच्छी सुविधा थी। आशीर्वाद मैरिज लॉन था
थोड़ा सा हम लोग बाहर चल के इस वीडियो को एंड यहीं पर करते हैं, लेकिन मैं एंड करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जी सर। जो मैंने ये सुविधा देखी है, आपने जो दिन में दिखाई है, ये तो चलिए ठीक है, सेट नहीं लगा था इसकी हालत में, लेकिन मैं अपनी जनता को आपकी ये जो सुविधा है चालू हालत में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखना चाहती है। मोस्ट वेलकम सर, आप कभी भी आएँ, चाहे जब आ जाए। मोस्ट वेलकम सर। मुझे चालू हालत में चाहिए। मैं आपको अपने फंक्शंस की सारी डेट्स भेज दूंगा, आप कभी भी आएँ सर। सर सर्विस के लिए हैं, सर्विस मेन चीज़ है सर। यहाँ पे मैंने देखा है सर, काफ़ी सारे लॉन्स जो है वो आपको वहाँ पे मैनेजर नहीं दिखेंगे, एम्प्लॉयज़ नहीं दिखेंगे, सब नदारद रहेंगे सही समय पे। हमारे यहाँ सर आपको पूरी टीम खड़ी मिलेगी। ये हमारा रूम है, यहाँ से आप किसी को भी आवाज़ दे करके बुला सकते हैं। यहाँ पे सब बैठे रहते हैं। फिर मेन ऑफिस है, वहाँ पे मैं बैठ रहता हूँ खुद, बिल्कुल हमारे मैनेजर बैठे रहते हैं, सब यहाँ पे बैठे रहते हैं, सब उपस्थित रहते हैं जब तक आपकी शादी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। जब तक आपका शादी विवाह का कार्यक्रम सकुशल संपन्न नहीं होता है तब तक ये टीम आपके साथ लगी रहती है। लेकिन मगर ये वादा करके जा रहा हूँ और बहुत ही जल्द इस मैरिज लॉन की मैं चालू हालत में आपको सुविधा दिखाने वाला हूँ कि चालू हालत में कैसे लगता है। क्यों, हालांकि ये दिन में है, मैं रात को देखना चाहता हूँ कि रात को ये सजने के बाद किस तरह दिखता है। नई नवेली दुल्हन दिखती है यूपी में या फिर एक अलग ही दुल्हन दिखती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। मैंने देखा कि आप मुझे किचन तक लेके गए, हालांकि परमिशन नहीं होती इस चीज़ की, और मैंने हर चीज़ चालू हालत में यहाँ तो देख ली है। यहाँ पर किसी चीज़ का कार्यक्रम हो रहा था, किसी ने बुक किया है मैरिज लॉन? आज यहाँ पे शादी है, भैया हमारे साथ खड़े, इनका फंक्शन है। और जैसा कि आपने बोला कि इनको देखिए नीट एंड क्लीन ही मिला। यहाँ पे भैया जो सुविधा है बहुत 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 क्या नाम है बढ़िया है। मेरा नाम अमन मिश्रा कहाँ है। से आए हैं आप? हम गौरीगंज से आए हैं। गौरीगंज से आए हैं। हमारे गौरीगंज में इतना बढ़िया किसी का ही नहीं है, क्योंकि 2-4 है वहाँ पे और, लेकिन इतनी बढ़िया सुविधा ऐसा किसी का भी नहीं है। कैसे पता चला आशीर्वाद के बारे में? नहीं, ये भैया पता नहीं, ये बहुत ही फेमस है। आप आसपास में सुल्तानपुर के अलावा यहाँ पे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं है। अच्छा, आप जब यहाँ पर आए जी जी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या चीज़ अच्छा लगा? यहाँ पे भैया इनका पहला नंबर तो इतनी बढ़िया साफ़ सफाई है। साफ सफाई? हाँ, उसके बाद इनका मैनेजमेंट जो है, जो कि भैया खुद ही देखते हैं, इनका मतलब एक नंबर है। सब अमूमन चीज़ों में ये देखा जाता है। आप किस चीज़ की बुकिंग लिए? शादी है आपकी? शादी है। शादी है। बारात आएगी? बारात आएगी। कितने बजे आएगी? बारात 6 बजे आएगी। 6 बजे आ जाएगी। बारातियों के लिए आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्था चाहिए, हाँ, है ना? क्योंकि जी। अमूमन बेइज्जती होती है, ये हो गया। तो बारातियों के लिए आपने क्या सुविधाएं देखी यहाँ पर? बारातियों के लिए पहला नंबर तो भैया आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये स्वागत माला से लेके जितना भी आपको चाहिए पूरा अरेंजमेंट भैया का ही है। आप सिर्फ यहाँ पे खाना चाहिए तो खाना तक दे रहे हैं, मतलब जितनी सुविधाएं हैं। आप सिर्फ चले आइए, शादी करके चले जाइए। चले आइए और शादी करके चले जाइए। जाइए। अच्छा, आपने बुकिंग ली, बुकिंग ने जो भी ली हो वो चलिए ठीक है, गुप्त की बात है, जी, नहीं जान जी, सकते हैं क्या ली है, वो अलग विषय है। आप यहाँ आए, आपको सारी सुविधाएं दिखी है? नहीं भैया नहीं, जो आपने बताया बुकिंग ली, इनका जैसे आप जैसे घर पे करोगे उससे यहाँ पे सस्ते में पड़ जाता है। अच्छा, आपके घर में पहले और शादी हुई है? हाँ, मैरिज लॉन बुक किया था? मैरिज लोन बुक किया था। उसकी अपेक्षा में इसकी अपेक्षा में क्या अंतर है? जैसे वो हमने पहले गौरीगंज में ही किया था, तो वहाँ पे क्या था भैया ना, उनका मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ था। अच्छा। उसके बाद हम भैया से मिले, सूरज भैया से जान पहचान है। इनका मैनेजमेंट हमने 1-2 फंक्शन में देखा था, बहुत बढ़िया है, इसलिए फिर हम इधर आए। तो आज आपके यहाँ बारात आई? जी चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी भैया। और आपकी शादी सकुशल संपन्न हो, आपके घर की शादी सकुशल संपन्न हो। ये थे हमारे साथ एक कस्टमर की। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या सुविधाएं दी। आप यह मत सोचिए वीडियो में अंदाजा लगा के कि इनको लाया गया है। जो मैंने अभी किचन दिखाया था चालू हालत में, जो खाने बन रहे थे फालतू में नहीं बन रहे थे, इनका प्रोग्राम था इसलिए बन रहा था। और ये यहाँ पर बुकिंग की है, इन्होंने खुद अपने मुँह से बताया है। फिलहाल चालू हालत में मैं फिर भी एक बार आशीर्वाद मैरिज लॉन में आऊँगा और यहाँ की आपको स्थिति परिस्थिति और सुविधाएँ भी दिखाऊँगा। रिजान के साथ भोलू जहांगीर।